मध्य प्रदेश के रीवा में स्वतंत्रता दिवस की रात पिता से विवाद का बदला लेने के लिए बच्चों पर ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें 2 चचेरे भाई बहन घायल हो गए, जिन्हें सिमरिया अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से दोनों बच्चों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। इधर सिमरिया पुलिस ने पिता तोषण सिंह की शिकायत पर खारा गांव के ही आरोपी राजेश कोल के खिलाफ अपराध का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिमरिया थाना क्षेत्र के खारा गांव में जिस समय घर पर हमला हुआ, उस समय सुनीता और निहाल सिंह घर के बाहर खेल रहे थे। तभी आरोपी राजेश कोल ने दोनों पर फायरिंग कर दी, जिससे दोनों चचेरे भाई बहन घायल होकर जमीन पर गिर गए। वहीं घर में मौजूद दादी, बड़ी मम्मी व चाची गोलियों की आवाज़ सुनकर बाहर की ओर दौड़कर आईं तो देखें कि दोनों घायल पड़े थे। इसी बीच सुनीता सिंह का भाई अजय सिंह बाइक से आटा लेकर घर आ रहा था, जिसने आरोपी राजेश कोल को अपनी बाइक की लाइट से भागते देखा। इधर कुछ देर बाद गोली चलने की सूचना के बाद सिमरिया थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार गर्ग भी पुलिस बल के साथ पहुंच गए, जिन्होंने प्राथमिक उपचार के बाद घायल बच्चों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल रेफर करा दिया है। सिमरिया थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि खारा निवासी राजेश कोल गांव में ही लेबरों की दलाली करता है। 12 दिनों पहले एक ट्रैक्टर रोपा वाले लेबरों को छोड़ आया था। इसी बीच देर रात ट्रैक्टर से बैटरी चोरी हो गई। ऐसे में राजेश कोल ने तोषण सिंह पर बैटरी चोरी का संदेह जताया था। इसी बात को लेकर 14 अगस्त की शाम तोषण सिंह अपने एक साथी राजू मिस्त्री के साथ मिलकर सिमरिया कस्बे में राजेश कोल के साथ मारपीट की थी। इसी मारपीट का बदला लेने के लिए राजेश कोल सहित दूसरे लोग 15 अगस्त की रात करीब 8 बजे तोषण सिंह के घर पर हमला कर दिए। पुलिस ने बताया कि तोषण सिंह और राजेश कोल आपस में दोस्त भी हैं। सूत्रों का दावा है कि वह अक्सर साथ में ही बैठते थे। आरोपी लेबरों का ठेकेदार तो पीड़ित पक्ष तोषण सिंह गांव में ही खेती किसानी करता था। बैटरी के चोरी वाले दिन आदिवासी मोहल्ले में तोषण सिंह को रात के 11 बजे लास्ट बार देखा गया था। ऐसे में आरोपी राजेश कोल गांव वालों के सामने तोषण सिंह पर ही बैटरी चोरी का संदेह जता रहा था। बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन सिंह है। मैं खारा का रहने वाला हूँ। थाना सिमरिया है, तहसील सिमरिया है। क्या घटना क्या हुई आपकी? घटना 6 बजे की बात है सर। मैं खेत में था, नींद रहा था हम अपनी दोनों, और आवाज़ आई गोली चलने की और इतना हल्ला हुआ। हम लोग वहाँ से भागते हुए आए, दिखे तो यहाँ पूरा एकदम सिस्टम गड़बड़ उसका। अब एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस भी नहीं आई। फिर मैंने 4 पाई बुक किया दूसरी गाड़ी, फिर उसको ले गए सिमरिया से ट्रीटमेंट भी नहीं किए। जो भी थोड़ा दर्द मौत का सूजी लगाए हुए, फिर सीधे एम्बुलेंस से लगा के रीवा भेज दिए सर। कब घटना हुई? ये कल 6 बजे शाम की है। क्या कारण है घटना का? कोई अब घटने की बात नहीं, हम नहीं जानते। छोटा वाला भाई है, उससे विवाद हुआ था। मारने के लिए आदिवासी लोग घेरे थे। तो इसके बाद 100 नंबर कमलेन सिंह झलवार हैं, चलाते हैं गाड़ी में, उनको फ़ोन किया। वो 2-4 आदमी आए तो समझौता कराए। इसके बाद सवेरे शाम के 6 बजे फिर फायरिंग कर दी है सर। तो किसको किसको गोली लगी है? वो एक बच्ची है हमारी 12 साल की, और भाई का बच्चा है छोटा, निहाल सिंह, और एक का सुनीता सिंह नाम है। ये गोली चलाने वाले का नाम क्या आप जानते हैं? एक का राजेश सिंह नाम है, राकेश आदिवासी हैं, वही नाम है। बाकी आदमी को जानते नहीं, चेहरा ढके थे। ये मेरा बालक एक आदमी को देख ही पाया, उसको चिंता है बालक मेरा। बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चा घर में वो पिसना लेने गया था बड़ा गांव, वहाँ से रिटर्न आ रहा था दरिया लेके गाड़ी से। वो भागते दिखा, वो आदमी को पहचानता तो उसको घर दिखा बड़ा गांव का। बाकी वो 3 आदमी लगते बाहर ही थे, वो गांव के नहीं थे। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी। सब अधिकारी आए थे वहाँ, जब लिखा पटा रिपोर्ट वोट सब हो गया है। कुछ कार्रवाई हुई अभी तक? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ज़्यादा सूचना नहीं है। एक्सरे बोले, गोली छोली बोले नहीं लगी है, वो निकल गई है छर्रा। अभी हालत कैसी है? अभी हालत ज़्यादा तो नहीं, दर्द चालू है, लेकिन बच्ची ठीक हालत में नहीं है अभी हमारी। उसकी गंभीर समस्या है, उसकी चोट ज़्यादा लगी है, गहरा चोट है। मैडम बोले कुछ समय लग सकता है, कुछ भी कह नहीं जा सकता क्या होता है क्या नहीं होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन सिंह है। गोली चालन की कल रात में करीब 10:30 बजे के आसपास हमारे यहाँ खारा सिमरिया गांव है, वहाँ से 2 मरीज़ों को लेकर आया गया, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया से यहाँ रेफ़र किया गया था। और ये पूछने पर पता लगा कि शाम को तकरीबन 6 बजे कोई गोली चालन की घटना हुई वहाँ पर, उसमें उन दोनों को गोली लगी है।
जिससे इन दोनों बच्चों को एक की जांघ में गोली लगी है और एक के हाथ में, एक सुनीता सिंह जो है उसकी जांघ में गोली है और बच्चा है एक निहाल सिंह, उसके हाथ में गोली लगी है। तो इस पर लाया गया था, इनको भर्ती करके इनका उपचार किया जा रहा है, इनकी हालत ठीक है, स्थिर है। जी सर, सिमरिया में कल शाम गोली चली, ये 2 माह हुई, क्या सर घटना क्या है? कल रात्रि में सिमरिया पुलिस को खबर मिली थी, तो टीआई सिमरिया मौके पर पहुंचे थे। ग्राम खारा की घटना है। एक तोसन सिंह और विपिन सिंह करके 2 भाई हैं। उनके घर पे विपिन सिंह के बच्चों को, एक 13 साल की बच्ची है और एक 6 साल का बच्चा है, बताया कि इसको गोली लगी हुई है। बच्ची के दाहिने जांघ पे गोली लग के पार हो गई है और बच्चे के दाहिने हाथ पे गोली रगड़ के निकल गई है, ऐसा बताया। उस पर से उनको सिमरिया अस्पताल लेके गए। सिमरिया अस्पताल से उनको रेफ़र कर दिया गया, तो वो अभी एसडीएमएच में है। दोनों की हालत ठीक है। टीआई साहब जब स्पॉट पे पहुंचे थे तो परिजनों ने क्या स्पॉट को पूरा धोधा दिया था। जब उनसे पूछा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया कि वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने धोधा दिया घटनास्थल पे कोई तथ्य नहीं मिले, जानकारी नहीं मिली। परिजनों का एक भतीजा है उनका, अजय सिंह नाम से, उसने बताया कि मैं जब आ रहा था मोटरसाइकिल से तो मैंने एक राजेश कोल को मोटरसाइकिल की लाइट में भागते हुए देखा था, उसके साथ एक कोई और था। उस बात पर से तस्दीक की तो मालूम चला कि ये राजेश कोल जो है उन्हीं खारा गांव से 1.5 किलोमीटर पर खेतों में रहता है और राजेश कोल का ये तोसन सिंह जो है इनसे कुछ विवाद चल रहा था किसी बात को लेके। और कुछ दिन पहले इसकी शायद किसी राजू मिस्त्री के साथ कुछ विवाद हुआ था, तो राजेश कोल को लग रहा था कि ये तोसन सिंह ने इससे विवाद कराया मेरा, तो उनमें आपस में कुछ ऐसे विवाद था, मनमुटाव था। इस बात को लेके उन्होंने राजेश कोल के ऊपर शंका व्यक्त की है। पुलिस ने 307 का प्रकरण संदेही राजेश कोल और एक के विरुद्ध 307 और 34 आईपीसी के साथ पंजीबद्ध कर लिया है, विवेचना में ले लिया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। अभी एसडीपी साहब खुद मौके पे गए हुए हैं, एफएसएल के अधिकारी भी सतना गए हुए हैं, वहाँ से वो सीधे मौके पे पहुँचेंगे। नहीं, अभी आरोपी के बारे में जानकारी लगी कि वो आरोपी घर पर तलाश किया तो आरोपी फरार है, उसकी पतासाजी की जा रही है।